हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आप यूपी डीएलएड में एडमिशन ले लिए हैं और आज तक अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो हम आपको इस 15 मिनट के क्लास में आपको बताएंगे कि आपको पढ़ना कैसे है और आपके आखिरी 20 दिनों के अंतर्गत कैसे तैयारी करें कि हमारा जो डीएलएड में है 90% से अधिक मार्क आ जाए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, आप जुड़ जाते हैं तो हम आपको इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर के माध्यम से 10 क्लास देंगे और आप उस 10 क्लास को अच्छे से देख लेंगे तो आपका 90% से अधिक नंबर आएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो आइए हम देखते हैं कि आपका यूपी डीएलएड में सिलेबस क्या है, कितने सब्जेक्ट हैं और कॉपी कैसे लिखना है एग्जाम में, और हमें समय का बचत कैसे करना है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो आप देखिएगा, सर्वप्रथम आप सिलेबस के बारे में पढ़िए। आपका जो सिलेबस है यूपी डीएलएड का टोटल आपके पास डीएलएड में फर्स्ट सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 8 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से पहला बाल विकास है, दूसरा शिक्षण अधिगम, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और संस्कृत। ये आपका जो है कि 8 सब्जेक्ट हैं। लेकिन आप ये जानिए कि आपका जो है कि इसमें से आपका जो है कि 5 सब्जेक्ट हैं जो आपका 1 घंटे का पेपर होगा, और 3 आपके जो सब्जेक्ट होंगे, 3 सब्जेक्ट में आपके ये तीनों आपके 2 घंटे का पेपर होगा। अर्थात ये 3 सब्जेक्ट आपका 50 अंक का होगा। तो आप देखा समझिए कि आप में देखिए टोटल 8 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? टोटल 8 सब्जेक्ट हैं। 8 सब्जेक्ट में कि आपका 2 भाग में बटा, एक 25 मार्क्स वाले हुए और दूसरा आपका 50 मार्क्स के हुए। 50 मार्क्स वाले में आपका जो है कि कौन कौन से विषय हैं? बाल विकास है। कौन सा है? बाल विकास है। दूसरा आपका जो है कि शिक्षा सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन। और तीसरा आपका जो है कि शिक्षण अधिगम है। ये आपका शिक्षण अधिगम, ये आपका 50 अंक वाले पेपर होंगे। इसकी समय अवधि 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का होगा, ठीक है। और इसमें से आपके देखिएगा 5 सब्जेक्ट में पहला आपका हिंदी होगा, दूसरा आपका संस्कृत होगा, दूसरा संस्कृत होगा, और तीसरा आपका गणित होगा। गणित होगा, और उसके बाद आपका गणित होगा, उसके बाद चौथा आपका विज्ञान होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर। तो ये आपका जो 5 सब्जेक्ट हैं वो 25 नंबर के होंगे और इसका समय अवधि 1 घंटा होगा। कितना होगा? 1 घंटा, ठीक है। तो आप इसको आप समझिए कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 8 सब्जेक्ट हुए। 8 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट ऐसे हुए जो आपके 25 नंबर वाले होंगे, जिनका कुछ जो है कि 25 अंक, इनका 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और 3 सब्जेक्ट आपके 50 अंक वाले होंगे जो आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एक दिन में आपका 2 पेपर या 3 पेपर होगा, ठीक है। तो आप आगे आप ये देखिए, आप ये समझ गए। अब आपको देखिएगा, ये देखिए आपके पास ये हुआ। अब उसके बाद आपका ये देखिए, आपको जो 25 अंक वाले होंगे, हिंदी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, संस्कृत, ये आपका जो है कि टोटल आपका 25 अंक वाले होंगे। कितने अंक वाले होंगे? 25 अंक वाले होंगे। और इसमें से आपका देखिएगा जो बहुविकल्पी के होंगे वो 5 क्वेश्चन होंगे, अतिलघुत्तरी के 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, अलघुत्तरी के 7 क्वेश्चन होंगे। और बहुविकल्पी का जो है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, इसका भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, अलघुत्तरी का एक क्वेश्चन 2 नंबर का, अर्थात 2 × 7 बराबर ये कितना हुआ? 14 नंबर का, ठीक है। 14, और उसके बाद 6 5 11, ठीक है। 11 हुआ, 11 14 25, ठीक है। ये आप समझ गए। उसके बाद आपका आएगा कौन सा आता है? आपका देखिए ये आ गया 50 अंक वाले, ठीक है। 50 अंक वाले में आप में ये देखिएगा 50 अंक में आपका कौन कौन सा है? बाल विकास, शिक्षण अधिगम और सामाजिक अध्ययन। ये आपका 50 अंक वाले
पेपर होंगे जिसमें आपका बहुविकल्पी का 15 क्वेश्चन होगा, अति लघुत्तरी का 15 क्वेश्चन होगा, लघुत्तरी का 10 क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये लघुत्तरी आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 2 × 10 अर्थात ये टोटल 10 दूनी 20 नंबर का होगा। तो ये 15 15 30 20 30 कितना हो गया टोटल 50 नंबर का। कितने नंबर का? 50 नंबर का। तो ये सब हम आपको बता क्यों रहे हैं? इसका सब बताने का ये आपका मतलब मेरा ये हुआ कि आपको जो है कि क्वेश्चन में क्वेश्चन आपके पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएगा और कितने बहुविकल्पी होंगे, अति लघुत्तरी होंगे और लघुत्तरी होंगे। तो अब इसको आप जान लिए। तो अब आपको एग्जाम में लिखना कैसे है? ठीक है, तो एग्जाम में आपको लिखने के लिए आपको लिखना कैसे है, तो आप ये देखिए कि जैसे आपका मान लीजिए आपका बाल विकास का पेपर है। बाल विकास का पेपर आपको मिल गया, बाल विकास का, ठीक, बाल विकास का पेपर मिल गया। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है कि आपको जो कॉपी है वो 15 मिनट पहले मिल जाएगा। तो उस 15 मिनट के अंतर्गत आप सर्वप्रथम क्या करिए कि पहले कि आपको एक तरफ आप लाइन खींच लिए बाएं तरफ। ठीक है, बाएं तरफ लाइन खींच लीजिए सारे में। उसके बाद तुरंत आप 1 से लेके 15 नंबर तक जो भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है, आप प्रश्नोत्तर नंबर 1, प्रश्नोत्तर नंबर 2, प्रश्नोत्तर नंबर 3, प्रश्नोत्तर नंबर 4, इसी तरह से 15वां क्वेश्चन आप बहुविकल्पी लिख लीजिए, ताकि आपको पेपर मिले तो सर्वप्रथम जो भी आपको क्वेश्चन आता हो धनाधन उसका आंसर लिख दीजिए। ठीक है, लिख दीजिए, आपका वो टाइम बच गया। उसके बाद जो आपका अति लघुत्तरी है, अति लघुत्तरी में आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना है, केवल 1 से लेकर के 2 लाइन में आप उसका जैसे डेफिनीशन, ठीक है, जैसे आपसे पूछता है विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप डेफिनीशन वगैरह मत दीजिए कि जितना है भौतिक को लेकर के आप अपने ज्ञान को वहाँ मत दिखाइए। विज्ञान किसे कहते हैं तो आप लिख दीजिए कि आपका जो उसका परिभाषा है, किसी भी विषय के सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, आपका 1 नंबर फिक्स है। ठीक है, 1 नंबर फिक्स है, इससे ज्यादा। और जो लघुत्तरी है, लघुत्तरी में आपको ध्यान देना है कि लघुत्तरी में भी बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, 30 से 50 शब्द। कितना? 30 से 50 शब्द ही लिखना है। ठीक है, लघुत्तरी में आपका ये जो लघुत्तरी है इसमें केवल 30 से 50 शब्द के अंतर ही आपको आंसर देना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो है कि 2 घंटे का ही समय रहेगा। ये आपका रहा। अब आपके मन में एक जिज्ञासा और होती होगी कि सर हम कितना नंबर ला लें तो सेफ जोन में हो जाएं। तो इसके लिए भी आप जानिए कि आपको जो है सेफ जोन में आने के लिए, देखिए अब आप समझिए एग्जाम को कि आपके जो है कि 5 जैसे 25 अंक वाले हैं, तो 25 अंक में कितना नंबर ला लें तो हम सेफ जोन में रहें अर्थात पास हो जाएं। इसमें आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य है। अब 50 वाले में आपको 24 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर इससे कम नंबर लाएंगे तो आपका बैक आ जाएगा। ठीक है, बैक आ जाएगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, ये आपके डीएलएड का जो है कि नियम होता है कि इस 8 सब्जेक्ट में से अगर आपके 3 सब्जेक्ट में बैक आ गया तो आपको जो है कि सेमेस्टर बैक कर देगा। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक, कि कम से कम जो है कि 3 सब्जेक्ट में आपका बैक ना आए। ठीक, अगर एक आध विषय में बैक आता है तो आपको फिर से जो है कि एग्जाम देने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर इतना आ गया तो आपको सेमेस्टर पूरे सेमेस्टर का पेपर देना पड़ेगा। ठीक, तो आप इसको आप समझ लिए। तो अब ये देखिए, मोटा मोटा हम आपको समझाए क्या कि आपको यू डीएलएड में कुछ भी नहीं ज़्यादा पढ़ना है, आपको हमारे चैनल से जुड़ना है। हम आपको केवल 10 क्लास देंगे। कितने क्लास देंगे? टोटल हम आपको 10 क्लास देंगे। 10 क्लास में आप विश्वास मानिए कि डीएलएड में जो पूछता है, आपका जो क्वेश्चन आएगा, आप देखिएगा अगर आप पढ़ के जाइएगा तो आपका जो है कि 90
परसेंट से अधिक मार्क आएगा, आपका बैक नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप क्लास देखिए, और क्लास का मैं पीडीएफ आपको जो है कि मैं दे दूंगा। आप नंबर आप लिख लीजिए, ये नंबर, इस नंबर पे मैं आपको वो पीडीएफ दे दूंगा। इस नंबर से आप व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाइए, और उसके बाद मैं जो पीडीएफ दूंगा उसको पढ़िए। आप अच्छे नंबर से पास हो करके चले आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको इतना समझाए, और इसके बाद मैं आपको एक 10 मिनट का वीडियो दूंगा, जिसमें आपको मैं टॉपिक बताऊंगा, जैसे बाल विकास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। आपके पास टाइम है तो उसको पढ़ लीजिए। शिक्षण अधिगम में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, सामाजिक अध्ययन में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आप उसको उसको आप पढ़ लीजिए। आपका देखिएगा कि आप थोड़ी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और जानिए कि हमने आपको ये जो तरीका बताया, ये सब आप इतना आप इसको देखिएगा, उसके बाद आप विश्वास मानिए कि आपको जो है कि पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज यहीं तक, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम आपको पूरा डिस्कशन करा देंगे टॉपिक वाइज। आज यहीं, जय हिंद, जय भारत।